हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBN ऑनलाइन क्लास। हम आज चैप्टर 14 के बाग आया उस रात के प्रश्नोत्तर करेंगे। ओके, सारे के सारे प्रश्नोत्तर करने नहीं है, हमें कुछ जो ज़रूरी है वही प्रश्नोत्तर करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले है उस रात। पेज नंबर आपकी पृष्ठ संख्या 114 पे दिया हुआ है उस रात। इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। अब देखिए प्रश्न क्या है, उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी। उस रात को ऐसी क्या बात हुई थी जो अनोखी है। सीधी उस रात को हमने चैप्टर पढ़ा था कि उस रात को गांव में क्या आ गया था, बाघ आ गया था। ये अनूठी घटना घटी थी। अनोखी अनूठी एक ही बात है। तो उस रात को गांव में क्या आ गया था, बाघ आ गया था। इसी का जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे विचार से ये क्या सचमुच अनूठी है, क्यों। ये जो बात है कि उस रात को गांव में बाघ आ गया था, तो ये क्या तुम्हारे विचार से सचमुच अनूठी बात है, अनोखी बात है। जी हाँ, यह बात सचमुच में अनूठी है, क्योंकि ये जानवर जंगल में रहते हैं और उनका गांव में आना अनूठी बात है। ये जंगलों में रहते हैं, बस्तियों में ये जानवर नहीं रहते हैं, क्योंकि ये पालतू जानवर नहीं होते हैं। तो इनका गांव में आना एकदम अनूठी बात है। ठीक है, तो आप अपना उत्तर लिखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न इसमें है, उस रात को और क्या क्या हुआ। आपने शादी में बातचीत कर अपनी जो कक्षा है उसमें बातचीत करके बताना है। इसमें बड़ा ये गलत दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे कि आपस में बातचीत करके बताना है। तो आपको सिर्फ यही बताना है कि उस रात को और क्या क्या हुआ, बस इसी का उत्तर देना है। तो उस रात को बाघ आने से गांव में हड़बड़ी मच गई होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ अगर बाघ आ जाता है तो सब डरते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो उस वजह से हड़बड़ी मच गई होगी। लोग बाघ को भगाने के लिए इकट्ठा हो गए होंगे। साथ ही डर के मारे समूह बनाकर घूम रहे होंगे। अकेला आदमी कोई नहीं निकल सकता है, सब डर के मारे एक साथ इकट्ठे होकर समूह में घूम रहे होंगे और बाघ को किस तरह से भगाया जाए उसकी योजना बना रहे होंगे। ओके, बच्चों को घरों के अंदर बंद कर दिया गया होगा। तो यही हमें उसमें लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो आपको ये प्रश्न इतना ही लिखना है, उस रात को और क्या हुआ, बस इसी को। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ये देखिए, जो तेंदुए की खबर तेंदुए की, उसमें से लिया है मैंने ये प्रश्न। एक ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है इसमें। तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है। तेंदुए और बाघ में अंतर हमें बताना है। ये प्रश्न भी इतना ही लिखेंगे आप, आगे का प्रश्न आपको नहीं लिखना है। तेंदुए, देखिए तेंदुआ और बाघ का रंग कुछ अलग होता है। तेंदुआ और बाघ का रंग थोड़ा अलग होता है। उनकी दौड़ने की गति में भी कुछ अंतर होता है। ठीक है, बाघ और तेंदुए दोनों की दौड़ने की गति में भी कुछ अंतर होता है, थोड़ा सा रंग का भी अंतर होता है। तेंदुआ कुछ छोटा होता है जबकि बाघ उससे बड़ा होता है। ये अंतर होता है। जो जिन्होंने देखा है टीवी में, फिल्मों में, हम लोग बाघ और तेंदुआ देखते हैं। आप लोग भी देख सकते हो। आपकी इसके अंदर तो एक ही पिक्चर दी हुई है, लेकिन आप गूगल पे देख सकते हो, सर्च कर सकते हो नेट पे कि तेंदुआ और बाघ की पिक्चर्स, तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ओके, और इसमें आगे प्रश्न और भी दिए हुए हैं। देखिए ये वाले प्रश्न जो आपकी बुक में दिए हुए हैं पृष्ठ संख्या 115 पे, आंखें फैलाकर वो इधर से निकला उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। नीचे आँख से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, वाक्यों में उनका इस्तेमाल करो। ये आंखें फैलाकर, आंखें निकालना, आँख दिखाना, इस तरह के मुहावरे होते हैं। तो आपको क्या करना है, इनका अर्थ बताना है और इनका वाक्य में प्रयोग करना है। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ये भी करेंगे। सारे मुहावरों के चैप्टर 2-3 साल हो गए आप लोगों को मुहावरे पढ़ते हुए। ये बहुत ही आसान मुहावरे हैं। तो आँख लगना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। आँख लगना यानी नींद आना, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। आँख दिखाना, इसका आपको खुद को करना है। आँख मूंदना, इसका भी करना। आँख बचाना, आँखें भर आना, सिर आँखों पर बैठाना।
इन सारे मुहावरों के अर्थ लिखेंगे और उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाक्य में प्रयोग आपको अर्थ का नहीं करना है, मुहावरों का करना है। पहले आप मुहावरे के सामने उसका अर्थ लिखेंगे और नीचे वाली लाइन में वाक्य में प्रयोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको खुद को ही करना है। इसके अंदर बुक में और कुछ विशेष जो मैंने छोड़ दिया है वो आपको नहीं करने, प्रश्न जो मैंने करवाए हैं वही करने। अब देखिए नेक्स्ट है शब्दों की दुनिया। 5 साल बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। जो 5 साल का बच्चा था उसने फिर से आगाह किया था कि बाहर न निकलना, नहीं तो बाघ आ जाएगा। आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है? आगाह किया का मतलब देखिए इसमें दिया हुआ है सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया, समझाया। तो आगाह करने का मतलब होता है सचेत करना। ओके, तो सचेत किया में आप इसके अंदर निशान लगा देंगे सही का। नेक्स्ट है कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है? किन किन पंक्तियों शब्दों में ये भाव व्यक्त हो रहे हैं? देखिए आश्चर्य का भाव, डर और विश्वास, ये सारे भाव झलकते हैं कविता के अंदर। आश्चर्य का भी, डर का भी और विश्वास का भी। तो आपको ये देखना है, फिर से आप कविता पढ़ेंगे, आपको लिखना कहीं नहीं है, इसको फिर से कविता पढ़ेंगे और आपको पंक्तियाँ निर्धारित करनी है कि इन पंक्तियों में आश्चर्य हो रहा है, इनमें डर लग रहा है, उनमें विश्वास हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में और बुक में, दोनों में जो भी फिल इन द ब्लैंक्स बुक के अंदर है वो बुक में, और जो नोटबुक में करने हैं वो नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।